मैं सर्वप्रथम इस साप्ताहिक समारोह को करने वाले संचालक मंडल को धन्यवाद देता हूं और दूसरे जिन्होंने मुझे याद किया और यहाँ तक लाने का रास्ता बताया, डॉक्टर राजकुमारी मीना, जो पिछले लगभग आसपास होने वाले सभी शिविरों को अटेंड किया राजस्थान के। मुझे खबर मिली दूसरा शिविर जब हुआ तो उन्होंने पत्नी को बुलाया और 7 दिन का करके वो जब घर लौटी तो मुझे काम दिया गया कि पत्तियां लेकर के आओ। पत्तियां लाने का काम मैंने बखूबी निभाया और उन्होंने पारितोषिक में मुझे एक गिलास जूस पीने को दिया। मैं बस इतना ही समझ सका था। मुझे ये पता नहीं था कि आने का अवसर मिलेगा। फिर 1 सप्ताह पूर्व से मुझे सूचित किया जाता रहा कि यहाँ फिर शिविर हो रहा है और जब भी शिविर की बात चलती थी डॉक्टर के बीच में और हमारे बीच में, तो ये पक्का था कि हम आएंगे, सपरिवार आएंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि यहाँ होता क्या है। लेकिन प्राकृतिक खान पान को लेकर के मैं शुरू से ही तैयार था। अब मैं बताना चाहूँ कि जब मैं बीए फर्स्ट ईयर का परीक्षा दिया उसी वक्त मुझे प्राकृतिक चिकित्सालय गोरखपुर, यहाँ मोदी जी चलाया करते हैं गोरखपुर में, उस शिविर को 1 महीने के लिए चला गया स्टूडेंट लाइफ में, घर से बगावत करके भी कि चलिए मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगा। तो ये मुझे शुरू से रहा। दवाइयाँ मुझे पसंद नहीं थी, मैं भी चाहता था, लेकिन उस चीज़ से मैं कुछ समय जुड़ा रहा और न जाने कब सामान्य जीवन जीने लगा। और यहाँ केकड़ी में पिछले 2-3 साल से आ भी रहा हूँ। लेकिन इस शिविर की जब सूचना मिली, एक दिन पहले उन्होंने पूछा आप आ रहे हैं? बिल्कुल, मन की तैयारी पूरी है। यहाँ आने के बाद मैंने अनुमान भी नहीं लगाया था कि इस तरह से चलेगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने जानकारी भी हासिल नहीं की। आने के बाद जब पता चला कि एक समय खाना है, बाकी जो कुछ लेंगे फूल पत्ती और कच्चा, और लगभग अगर भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं ये था, तो मुझे उसकी फिक्र नहीं कि भूख भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ लगा नहीं कि हम भूखे रहने की नौबत आई है। लगभग 10-11 बजे से जो पहला मिलता है उसके बाद दूसरा, तीसरा, और कुल मिला के ये मानस बन गया कि अब एक समय ही अन्न खाएंगे, दो वक्त खाने की ज़रूरत नहीं है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर हम काम भी करते हैं, कोई भी व्यापार करें या नौकरी, तो एक समय के खाने की जद्दोजहद ही नहीं रहेगी कि फटाफट खाया, चलते चलते खाया, वो दौड़ करके बस पकड़ रहे हैं या गाड़ी चला के ले जा रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। और एक टाइम कच्चा जिस तरह से बताया जा रहा है इस तरह से खाया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये अगर ये प्रोसेस धीरे धीरे सभी तक पहुँचे तो इसको आम जन अपना सकता है। ये सभी के हित में है, क्योंकि खाने से ही, खाने की प्रोसेस बदलने से, लेकिन इसे कोई नहीं समझेगा। अगर बाय द वे मैं भी अपने इलाके में जाकर के बताऊंगा तो वो नहीं समझ पाएंगे। पत्नी जब यहाँ से साप्ताहिक प्रोग्राम करके भी गई तो वो भी जूस तक रही और उसने आगे का प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अब सारा प्रोसेस फॉलो किया जा सकेगा। और इस तरह से मैं डॉक्टर साहब को सुन करके कि जिस तरह से वो डॉक्टर हो करके, वैद्य जी हो करके, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पैसे को लेकर के उन्होंने सीधी उंगली उठाई, वो वाजिब भी था, क्योंकि हम कोई भी अपने पैसे के प्रति वफादार नहीं रहे और ये गिरेबान में झांकने का अवसर था। वो सीधे सेवा कर रहे हैं और जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि अगर हम ये समझ जाएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना, कितना पहनना चाहिए,
क्योंकि हम आवश्यकता से ज़्यादा पहनते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा खाते हैं और आवश्यकता से ज़्यादा कमाते हैं। ये भी पहली बार पता चला। और इस वक्त पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। मुझे नहीं लगता इस चार दीवारी के बाहर अभी भी भाग रहे हैं। जो ये आए हैं ये गिने चुने लोग हैं। और आप भी समझते होंगे कि हर शहर में मॉर्निंग वॉक करने वाले उस शहर का 1% ही होता है। हाँ, एक भी नहीं होता। वो 1% ही होगा जो यहाँ बैठा हुआ है, यानी जो स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक है, वो बहुत कुछ कर सकता है। ये शिविर मेरा इस तरह का पहला है। सेमिनार मैंने कई अटेंड किए देश प्रदेश में, लेकिन ये भी सेमिनार था जो सुबह से लेकर शाम तक चलता है। और दूसरी बड़ी बात तो ये कि जितने का भी पंजीयन हुआ वो सब सामने मौजूद है। अन्यथा हमारे पंजीयन होते हैं उसमें से 80% बाहर खाने के वक्त पूरे मौजूद, कार्यक्रम में 20% हासिल होंगे, या 100% अंदर, यानी सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर के या जीवन को बदलने के लिए बेताब है और यहाँ है। मुझे ये भी जानकर बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब साल भर बिजी है और हम अनभिज्ञ हैं, आस पड़ोस में रहने वाले भी, और वो देश भर को जगा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जो उनके बारे में कहा जाए वो कम है, क्योंकि पूरी तरह से डॉक्टर होकर के, वैद्य जी होकर के, रिटायर होकर के घर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। मुझे लगता है कि यहाँ जो भी आया है वो रिटायर होकर के बैठेगा नहीं, वो भी कुछ न कुछ करेगा ही दूसरों के लिए। और जिस तरह से ये बताया गया है कि चाहे हमारे पास वस्त्र हो या अन्न हो या पैसा हो, वो हमारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एक्सेस जो भी है, चाहे मनी हो, कपड़ा हो, वो दूसरों को दिया जाना चाहिए। ये अपनी भाषा में 10% कहते हैं, वो कितना भी हो सकता है, कम ज़्यादा, यानी एक्सिस मान करके चलेंगे। हमारे पास वो नहीं रह सकता, वो तो जीरो होना ही है, क्योंकि हम भी जीरो से स्टार्ट हुए, जीरो पे विलीन होने वाले। हम लगातार नहीं रह सकते, हमें खत्म होना ही है। यानी प्रकृति से हम पैदा हुए और प्रकृति में नष्ट होना है। तो इसका मतलब ये जो दर्शन के रूप में हमारे सामने आया। दूसरी बात, मानस को लेकर के कल 12 बजे बाद से जब मानस को चौपाइयों के बतौर आप जो बता रहे थे सिद्धांतों को, तो मुझे लगा कि मानस को लेकर के ये तो भटकाव आ गया, लेकिन मुझे लगा कि मानस को जिस तरह से सारी चीज़ों से जोड़ा, रामचरित मानस बचपन में मैंने पढ़ी थी, रामानंद सागर की वो देखी सुनी, और इन्होंने जिस तरह से, मुझे लगता है कि पूरी संस्थान शोध कर रही है और राम रावण को जोड़ करके हमारे जीवन में इस तरह से उतार के दिखा दिया कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। उन्होंने बता दिया था कि जिस तरह से हम गृह प्रवेश करते हैं, 24 घंटे पाठ करवाते हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। उसको इस तरह से उतारा जाए कि राम और रावण दोनों हमारे अंदर ही है, और इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा। इस तरह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, न केवल खान पीन तक, बल्कि रामचरितमानस या कोई भी कहानी हो, उसको किस तरह से मोड़ा जाता है। यानी कोई भी कहानी का मतलब तब तक निरर्थक है जब तक वो जीवन से नहीं जुड़ती। तो इस तरह से यहाँ आने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बुद्धि प्रकाश दादीश कवि के रूप में मैं यहाँ आकर के पहचाना हूँ, और जिस तरह से पहले दिन से ये बैठे हुए हैं, और ये भी मैं जानता हूँ कि इस मशीनरी के पीछे जितने भी व्यवस्थापक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, ये हम सब देख रहे हैं। क्योंकि छोटा सा भी कार्यक्रम करते हैं तो वही व्यक्ति जानता है जो सामने बैठे हुए को पता नहीं होता, वो सिर्फ उपभोक्ता होते हैं। लेकिन मशीनरी के पीछे सुबह से शाम तक जुटे रहना, ये इनकी सेवा भाव, और ये मुझे लगता है कि तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ की संस्था, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत कर्मठ है, सेवाभावी है, इससे भी हम प्रेरणा लेते हैं। मैं दादी साहब को समझ सका हूँ और कार्यकर्ताओं को देख ही रहा हूँ। मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि मैं यहाँ आ सका और कुछ सीख सका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश जी मीनाकर, डॉक्टर राजकुमारी साहिबा के
प्रेरणा से आप यहाँ पधारे, आपके परिवार को उसका नाम प्राप्त होना शुरू हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अनुभव सत्र कितना भी लंबा किया जा सकता है, पर हम इसको भी एक समय के साथ पूरा करना चाहेंगे कि समय पर सबको लंच भी मिले और उसके पश्चात हमारा समापन समारोह कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात भी पूर्ण आहार की व्यवस्था दिन में ही हमने डिसाइड की है।